आदाब, नमस्कार। मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, उससे साल भर पहले ही माहौल गर्मा गया है। अभी तक 3 कॉलेजों ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज आने पर पाबंदी लगा दी है। इसके विरोध में छात्राएं धरने पर बैठी हैं। तो कुछ छात्राओं ने हाईकोर्ट का रुख किया है, लेकिन इस बीच कर्नाटक के उन्हीं कॉलेजों से जो दूसरी तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। इसलिए क्योंकि हिजाब के साथ पढ़ाई के लिए प्रोटेस्ट कर रही छात्राओं के समर्थन के बजाय उनकी सहपाठी छात्राएं भगवा गमछा डालकर विरोध में प्रदर्शन करने लग गई हैं। उनके साथ में हिंदू समुदाय के छात्र भी हिजाब के खिलाफ सड़कों पर हैं। यानी छात्राओं की निजी पसंद के अधिकार का मामला अब हिंदू बनाम मुस्लिम बन गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा, छात्रों के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, वह भेद नहीं करती। बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने इस मामले को संसद में उठाया है और कर्नाटक के घटनाक्रम पर संज्ञान लिए जाने की जरूरत जताई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की बात करी है। ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है। यहाँ पर हर मज़हब के लोग हैं, हर किसी का अपना अलग कल्चर होता है। और आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि हमारे देश में बालिकाओं को पढ़ाने में सेकंड प्रायोरिटी हमारे समाज में रहती है। लड़कियों को स्कूल भेजना जो है फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी नहीं है। और ख़ास तौर से ऐसे समाज में जो दलित हैं, ट्राइबल हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में जो है बच्चियों को स्कूल भेजने में प्रायोरिटी उतनी नहीं है। पिछले दिनों ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा संज्ञान में आया है कि हमारे संविधान ने यह आज़ादी दी है कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, किस तरीके से रहेगा। लेकिन कर्नाटक के अंदर सरकारी स्कूल में कुछ लड़कियों को इसलिए रोका जा रहा है कई महीने से कि वो जो है अपना सर ढक करके स्कूल जाती हैं। तो क्या इस देश में सर के ऊपर दुपट्टा रखना या पगड़ी बांधना ये कोई अपराध है? इस बुनियाद पर उन बच्चियों को स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करने दी जा रही। वो स्कूल के अंदर तो एंट्री होती है, लेकिन क्लास में इसलिए उनकी एंट्री नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा है, उन्होंने अपना सर जो है ढक रखा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से एक चाहूँगा कि इस पर का संज्ञान ले और लड़कियों को पढ़ने से ना रोके, केंद्र सरकार को निर्देशित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कहा कि जब तक इस मामले पर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक मौजूदा ड्रेस कोड का पालन कराया जाए। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के साथ पढ़ाई के मामले पर 8 फरवरी को सुनवाई होनी है। उडुपी की छात्राओं ने यहां याचिका दायर कर रखी है। उडुपी का पीयू कॉलेज जो कि सरकारी है, वहां दिसंबर से हिजाब पहनकर आने वाली 8 छात्राओं की एंट्री बंद कर रखी है। इसके बाद अब कुंडापुर और दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब के साथ पढ़ाई पर रोक का सिलसिला शुरू हो चुका है। कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पर लगाई जा रही पाबंदी की देश दुनिया में आलोचना हो रही है, लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी इस तर्क की बुनियाद पर विरोध को खारिज करती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करने की साजिश है। जबकि छात्राएं कॉलेजों से सवाल कर रही हैं कि अभी तक उन्हें हिजाब के साथ पढ़ाई का अधिकार हासिल था, लेकिन रातों रात ये नियम कैसे और क्यों बदले जा रहे हैं। शनिवार को गुलबर्ग में कांग्रेस नेताओं ने हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विधायक कनीज फातिमा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए।